हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, आपने नाम तो सुना ही होगा इसका, ह्यूमन राइट्स कमीशन का। ह्यूमन राइट्स कमीशन नाम से ही साफ हो रहा है मानव अधिकार, यानी कि मानव के अधिकार वाला आयोग। देखिए, इसकी बात ऐसी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात ऐसी है कि जैसे व्यक्ति हैं तो व्यक्तियों के भी इंसान होने के नाते या मानव होने के नाते कुछ अधिकार होते हैं। उन अधिकारों को किसी भी परिस्थितियों में जिंदा रखा जाना चाहिए, ऐसा ये मानते हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता। नेल्सन मंडेला इनके बहुत बड़े पैरोकार रहे हैं। वो बिल्कुल कहते थे मानव अधिकारों का हनन करना का मतलब है मानवता को चुनौती देना, ऐसा कहते थे वो। तो मानव अधिकार जो आयोग है उसका जो असली काम है वो यही है कि व्यक्तियों को जो अधिकार दिए गए हैं मानव होने के नाते, जिन्हें मानवाधिकार कहा गया है, उन अधिकारों की रक्षा की जाए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकार दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जेल में कैदी भी है ना, उसके भी मानव अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स, क्योंकि वह मानव है। मानव होने के नाते उन्हें वो अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हीं को मानव अधिकार कहते हैं। ये मूल अधिकारों से अलग होते हैं, मौलिक अधिकारों से अलग होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार अलग अलग देश में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल जो अधिकार, मौलिक मानव जो अधिकार होते हैं उनकी घोषणा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के रूप में की गई है, यूएनओ के माध्यम से। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई है, यानी कि सबके लिए वो, सभी देशों के लिए वो मानव अधिकार मानने पड़ेंगे। मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया था। कब? इस घोषणा को लागू करके, यानी कि मानवों के जो अधिकार होते हैं और वो अधिकार जो मानव अधिकार होते हैं, मानव होने के नाते जो अधिकार होते हैं किसी भी व्यक्ति के, यानी कि जैसे कि गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति को जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, ऐसे जितने भी रहने का, खाने पीने का जो अधिकार है, जो मानवीय होने के नाते दिए जाने चाहिए, उन सब अधिकारों को सुरक्षित रखने का एक प्रयास था। जिस दिन ये घोषणा पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को की गई थी कि ये फला ये मानव के सार्वभौमिक घोषणा की गई थी कि ये मानव के मानव अधिकार होंगे। इनकी संख्या 30 थी। ठीक है, 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में होती है। भारत में कब होती है मानव अधिकार आयोग की स्थापना? 1993 में होती है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। इसका संगठन राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर होता है, यानी कि एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और एक होता है स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे, राज्य स्तरीय ह्यूमन राइट्स कमीशन, और ये होता है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, जो 1993 में लागू हुआ था। इस आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य, टोटल 8 लोग होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 8, जिनमें एक अध्यक्ष होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और 70 वर्ष की उम्र तक, 70 वर्ष के बाद वो इसके सदस्य नहीं रह सकते। 70 वर्ष की उम्र में उन्हें पद त्यागना पड़ेगा, चाहे उनके 5 साल पूरे हुए हैं या नहीं। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया भी जा सकता है, साबित कदाचार या दुराचार के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जाए, वहाँ पे साबित हो जाए तो इनको पद से हटाया भी जा सकता है। रिपोर्ट, ये हर साल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, वार्षिक। पहली रिपोर्ट 3 जून 1994 को दी थी इन्होंने राष्ट्रपति को कि इस साल हमारे देश में ये क्राइम हुआ, इतने लोगों की जानें गई, इतने लोगों पर अत्याचार हुए, इस जेल में इस बंदी गृह में ये अत्याचार हुए, इस पुलिस स्टेशन ने ये अत्याचार किए, फलाना ढिमका। इस प्रकार की रिपोर्ट 3 जून 1994 को पहली बार राष्ट्रपति को इन्होंने दी। अब इसके कार्य की बात कर लेते हैं। तो कार्यों की बात मैं बताऊं तो इनका मेन कार्य होता है
कि जेल जैसे कि जो भी बंदी जगह होती हैं उनका इंस्पेक्शन करना और उनका मुआयना करना, इंस्पेक्शन करना और ये देखना कि वो जगह क्या इस लायक है, मानव के जीवन के लायक है या नहीं है। और जहाँ भी इस प्रकार के अत्याचार हुए हैं वहाँ पर संज्ञान लेना, वहाँ पर जाके चेक करना और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना क्या वो मानवीय हैं या नहीं है। किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके बंद करके जेल में रखा हुआ है, उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी मानव अधिकार के अधिकारी वहाँ पर जाकर चेक करते हैं कि उसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है, क्या उनके मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हुआ था। तो इस प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं वो सभी ह्यूमन राइट्स कमीशन के होते हैं। ये वहाँ पर जाकर देखता है और उचित कार्रवाई करता है और अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिख के राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट में भी देता है। और इसके पास कुछ शक्तियाँ भी होती हैं, किसी को समन करने तक की शक्तियाँ होती हैं पुलिस अधिकारियों तक की, और उनसे जवाब मांगने तक की शक्तियाँ उनके पास होती हैं। तो इस प्रकार की शक्तियाँ ह्यूमन राइट्स आयोग को भारत में दी गई हैं, जिससे कि बंदी गृहों को स्पेशली बंदी गृहों पे जहाँ पर लोगों को बंद करके रखा जाता है जेलों वगैरह में, उन जगहों पर ज़्यादा ये अपना कार्य या ध्यान देती हैं। तो ये था आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन, छोटा सा चैप्टर था जो मैंने आज करा दिया। इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू।